अतुल सुभाष के केस ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। हमारे देश में आज ऐसे कई केसेस और कहानियां हैं जिन्हें मीडिया लाइमलाइट में नहीं ला पाता और जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ पाते। पिछले 8 साल से प्रताड़ित हूँ। जो महिलावादी कानून बनाए गए हैं उसने हमारे ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा ये सब लगाए हुए हैं। लेकिन अतुल सुभाष के केस ने हमें दिखा दिया है कि आज भी भारत का लीगल सिस्टम कितना कमजोर और कितना बायस्ड है। भारत में हमें सबसे कम डाइवोर्स रेट्स देखने को मिलते हैं, 1% से भी कम। लेकिन हाल ही में हमें डाइवोर्स रेट्स में एक स्पाइक देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारी महिलाएं डाइवोर्स लॉज का मिसयूज करके लड़कों को फंसा रही हैं, जिसकी वजह से एक लड़के और उसके परिवार को बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है। इन्हीं बायस लॉज की वजह से आज बहुत से लड़के शादी करना ही नहीं चाहते। मगर क्या शादी ना करना तो देश छोड़ के बाहर चले जाना ही एकमात्र ऑप्शन रह गया है। अगर आप डाइवोर्स के बाद के फाइनेंशियल लॉस से बचना चाहते हैं और कम से कम पैसे खर्च करना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना। अभी हाल ही में एक रील वायरल हुई थी जिसमें हार्दिक पांड्या बता रहे थे कि वो डाइवोर्स के बाद के फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम पर कर चुके हैं। Having a car to having a house to everything मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। जब भी डाइवोर्स सामने आता है तो सभी लड़कों को यही करना चाहिए। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे अपने नाम पर कभी ना रखें। शादी से पहले आपके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही रहेगी। लेकिन शादी के बाद आपके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के नाम पर कर दें। डाइवोर्स एक ऐसी चीज है जो एकदम से नहीं होता। डाइवोर्स का एक पैटर्न होता है और इस पैटर्न को समझना, इसे रिकॉग्नाइज करना हर एक लड़के को आना चाहिए। अगर आप अपनी शादी में देख रहे हैं कि आने वाले समय में आपका डाइवोर्स हो सकता है तो तुरंत आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे अपने पेरेंट्स के नाम पर कर दें, क्योंकि जब आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट डाइवोर्स केस फाइल करेगी वो कभी भी आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं मार सकती। ये चीज सभी लड़कों के लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आपको वो सिम्टम दिखने लगे देन यू नीड टू डिसॉल्व और ट्रांसफर योर असेट्स बिफोर एनी केसेस फाइल्ड अगेंस्ट यू बाय योर वाइफ। सच्चाई तो यह है कि आज भारत में डाइवोर्स को एक लीगल और फाइनेंशियल गेम बनाकर रख दिया गया है और सभी लोग इस गेम को खेलना चाह रहे हैं। अगर कोई लड़की या महिला किसी भी कोर्ट में जाकर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स केस फाइल करती है तो कोर्ट सबसे पहले उसी बात को ऊपर मानेगी जो वाइफ बोल रही है। मतलब अगर वाइफ कहती है कि मेरा पति ऐसा है या मेरा पति वैसा है तो कोर्ट उसी बात को मानेगी जो वाइफ बोल रही है। पति का जो बयान है उसे बाद में नोट किया जाएगा। एक डाइवोर्स की जो हियरिंग होती है और एक डाइवोर्स को फाइनलाइज करने का जो समय होता है वो भारत में 6 से 7 साल का होता है, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग हैं कि एक डाइवोर्स केस को 6 से 7 साल लग ही जाते हैं। इतने सालों के बीच में एक लड़का और एक लड़की ना ही शादीशुदा होते हैं और ना ही सिंगल होते हैं। मतलब एक ऐसा इंटरिम पीरियड होता है जिसमें एक लड़के को मेंटेनेंस देना पड़ता है। वो अपनी पत्नी को भी मेंटेनेंस देगा और अगर कोई बच्चा है तो उसको भी मेंटेनेंस देगा। जब तक कोर्ट में उसका केस खत्म नहीं होता और उसका डाइवोर्स सेटल नहीं होता तब तक उन 6 से 7 सालों में वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मेंटेनेंस देता ही रहेगा, जितना भी कोर्ट उसको बोलता है। आज यही डाइवोर्स केसेस एक खेल बन चुके हैं, सिर्फ हम लोगों के बीच में ही नहीं बल्कि एडवोकेट्स के बीच में भी। अगर आप एक महिला हैं और डाइवोर्स केस फाइल करना चाहती हैं और आप सही सलाह के लिए किसी एडवोकेट के पास जाती हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो एडवोकेट आपको गलत सलाह देगा। वो आपको बताएगा कि कैसे आप मेरी मदद से अपने पति से ज्यादा पैसे निकलवा सकती हैं। देखो, आपकी स्टोरी सिंपल है कि आप और आपके पति अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन क्या आपको मजा नहीं आएगा जब आपके पति आपको हर महीने 10 लाख रुपए देंगे? पैसा ही पैसा होगा। जो भी पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है वो ये बात सुनकर बहक जाती है। पत्नी पूछती है कि इतने सारे पैसे पाने के लिए, इतनी मेंटेनेंस लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? बदल। तो एडवोकेट उसे सलाह देता है कि तुम्हारे केस में हमें थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो। अगर कुछ नहीं होता तो उसके परिवार वालों पर भी, मतलब भाई बहन और माँ बाप पर भी डाल दो। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो उस पर 498A लगा दो। इसी सेक्शन 498A को सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता कोर्ट लीगल टेररिज्म का नाम दे चुके हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आज ये सबसे ज्यादा मिसयूज सेक्शन भी बन चुका है। मतलब कोई भी महिला जब चाहे अपने पति की फैमिली पर डाइवोर्स केस लगा सकती है और वो पूरी फैमिली चुटकियों में बर्बाद हो सकती है। वैसे भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर 33 लाख रुपए कमाने वाली एक महिला अपने पति से जाकर पैसे मांग सकती है, 3 लाख रुपए महीने की मेंटेनेंस मांग सकती है। Why do you require 3 crore, 3 lakhs per month? What is the expenditure? My lords, Is it comes because because the husband is earning 9 crores or 8 crores according to you? My lords, You should that- also have proportionate.
But this is very unfortunate. लेकिन अगर एक पति को मैरिज में इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली अब्यूज किया जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश में डाइवोर्स को लेकर जितना भी लॉ का स्ट्रक्चर है वो सारा वुमेन सेंट्रिक है, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, जो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन इन्हीं लॉस का मिसयूज करके आज कई सारी महिलाएं हर रोज कितने लड़कों को फंसाती हैं, लड़कों पर फेक केसेस किए जाते हैं और उन्हें मजबूर होकर कई सारे पैसे मेंटेनेंस पे देने पड़ते हैं। अतुल सुभाष के केस में ही देख लीजिए, वो बंदा हर महीने 80,000 रुपए कमाता था, जिसमें से 40,000 वो मेंटेनेंस पे देता था और इसी मेंटेनेंस के पैसे से निकिता अपने लॉयर की फीस भरती थी और अतुल के परिवार वालों को जिंदगी भर का दुख देकर चली गई। मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ, वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हुए और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में इतने फेक केसेस हो क्यों रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत से बाहर जितने भी देश हैं वहाँ पर डाइवोर्स लेना काफी आसान होता है। वहाँ पर आपको दूसरे की फॉल्ट या कोई गलती प्रूव नहीं करनी पड़ती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक क्लॉज है कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आपको अपने पति या पत्नी की कोई फॉल्ट या कोई गलती कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे मेरा पति ये करता था, इसलिए मैं डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ। पति का फॉल्ट प्रूव करते करते ही उस पर कई सारे फॉल्स केसेस थोप दिए जाते हैं। अगर हमारे देश में डाइवोर्स लेना काफी आसान हो जाता है तो ये फेक केसेस और मेंटल अब्यूज जो लड़कों को झेलना पड़ता है, ये सब ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। एक और तरीका है जिससे फेक केसेस कम हो सकते हैं। एक क्लॉज डालना चाहिए सारे सेक्शंस के अंदर कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन का मिसयूज करोगे तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। जैसे 498A को ले लेते हैं, अगर कोई महिला पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए 498A का मिसयूज करती है और अगर बाद में कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि उस महिला ने इस सेक्शन का मिसयूज किया था तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगी, जैसे जेल या फिर कुछ और। लेकिन ये सजा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरी महिलाओं के आगे एग्जाम्पल सेट करे, जिससे ये महिलाएं फ्यूचर में ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचें। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के लीगल सिस्टम में कई सारे चेंजेस होना जरूरी है। डाइवोर्स को भारत में सबसे पहले नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है और मेंस राइट के बारे में लोगों को जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको क्या लगता है, आज भारत में जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं, जो यहाँ का लीगल सिस्टम है, क्या आप इसके अंदर शादी करना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हम इस चैनल पर ऐसे इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस वाले वीडियोस बनाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।